अब देखिए राहुल जी तो लौट आए हैं सर, व्यक्तिगत यात्रा पे गए थे, वापस लौटे। आज हमने तस्वीरें भी देखी, आपकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक थी उसमें वो बैठे थे, सोनिया जी से चर्चा चल रही थी। तो इस मुद्दे को लेकर खाली ट्वीट होगा या इससे आगे बढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है सर, और एक बहुत बड़ा मुद्दा। अगर पिछली सरकारों को हम देखें तो वो छोटी छोटी बातों पर हल्ला बोल देती थी, आप लोग खाली ट्वीट करे काम चला रहे, कैसे चलेगा सर? नहीं, हल्ला हम भी बोलते हैं, हमारे साथ मीडिया हल्ला बोलने में कम पड़ जाती है। अरे सर आप खबर दे, आप सड़क पर दंगल करिए, हम क्यों नहीं दिखाएंगे सर? सड़क पर बहुत दंगल हुई है, मैं खुद 2 बार अरेस्ट हुआ हूं। सड़क पर बहुत दंगल हुई है। 22 से 23 आंदोलन हमारे केवल पेट्रोल हाइक पे, लेकिन चलो ठीक है, वो हम लोग करेंगे और आप लोग देखते भी हो वो सब चीजों को। मैं कुछ बात बता दूं कि गोदी मीडिया के जैसे गोदी विश्लेषक भी होते हैं, मैं कुछ बातें जो है आई वांट टू रेफ्यूट इट वेरी एट द वेरी बिगिनिंग। 6% से ज्यादा लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। 6% से ज्यादा लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। ये मैं नहीं, ये मोदी जी कहते हैं। अब इन्होंने बात बता दी कि कोई लोग सिर्फ 2% लोग टैक्स भरते थे, तो हम लोग यहां बैठे बेवकूफ नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में नमक से लेके हर चीज पे, अगर वो दूध दही दूध पनीर में लगा है ना, तो वो एंड कंज्यूमर पे आता है, और वो गरीब और भिखारी भी हो वो भी खाता है, लेता है ना 5 पैसे का, 10 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपए का, तो भी उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये झूठ का दुकान जरा बंद कीजिए। दूसरी बात, ये सिंगापुर वालों के लिए बात कर रहे हैं, ये अदानी अंबानी और इनके बड़े लोग जो उनकी बात कर रहे हैं। अगर मान लो इस देश में कितने लोग मेडिक्लेम करके हॉस्पिटल में अस्पताल में इलाज करते हैं, 5,000 रुपया आईसीयू बहुत कॉमन है। 5,000 रुपया आईसीयू का रेट जो है पर डे का काफी कॉमन है। उसमें हमने सिरिंज लगाए, सलाइन लगाया, डॉक्टर की 3 बार की विजिट, आम आदमी को भी लगता है। तो जो लोग 5,000 रुपए प्रीमियम नहीं दे पाते, जो लोग इंश्योरेंस नहीं ले पाते, उन लोगों पे ये 5,000 रुपए पे जो रेट लगेगा ना, बहुत महंगा पड़ेगा। तीसरी बात, जो 1,000 रुपया होटल का है, छोटे छोटे व्यापारी लोग रहते, छोटे छोटे गुटखा या फिर छोटे बिस्कुट कन्फेक्शनरी बेचने वाले, छोटे छोटे जो लोग हैं, नॉन ब्रांडेड पे भी लगेगा टैक्स। और 1,000 रुपए का अगर कोई सेलिंग करने जाता है, मार्केटिंग करने जाता है, 1,000 रुपया बहुत कम है आज के तारीख में, इन्फ्लेशन को देखा जाए तो उसमें भी वो टैक्स लगा रहे हैं। तो पूरी तरह से जो है वो लोगों को ये डाका है, जो पेट्रोल डीजल पे डाला 8 साल तक कम होते गया। ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद में $0 के नीचे चला गया था एक फर्स्ट कोरोना वेव में। उसके बाद में हमने 27 लाख करोड़ लोगों के जेब से छीन लिए। 43 रुपए था सीएनजी, वो 80 रुपए हो गया। बिफोर कोरोना इट वॉज 43, नाउ इट इज 80। पीएनजी वो 90 रुपया है। सिलेंडर 410 था 2014 में, आज 1120 है हमारे नागपुर में 1120 है। तो हर चीज को जो है बढ़ा है। 70 रुपए का तेल 200 रुपए का हुआ है। तो इन्फ्लेशन की सबसे बुरी बात यह होती है कि आपके सेविंग का, आप पैसे डालते हो वो पैसे खा जाता है, आपकी कमाई को भी खा जाता है। और रोज जीएसटी टैक्स लगने के बाद आपका कलेक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन स्टैगफ्लेशन आया है। क्योंकि आपका कलेक्शन तो दिखा रहे हो आप, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रहा है ना, नौकरियां पैदा कर रहे हैं। जी जो आप कह रहे हैं, देखिए उसमें सिर हिलाकर रजत जी भी हाँ कह रहे हैं। तो रजत जी आप भी मान रहे हैं कि महंगाई के मामले में सरकार फेल नजर आ रही है? देखिए हम महंगाई के मामले में सरकार क्या यहां पर फेल नजर आ रही है? आम आदमी पर लगातार बोझ डालती जा रही है। देखिए मैं सिंपल कहता हूं, अगर जो भी हम जीएसटी की बात करते हैं, देखिए अगर हम धंधे की बात करें, नहीं अगर हम धंधे की बात करें और हम ये बात करें कि भाई जीएसटी सुन लेते हैं, लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो सबसे पहली बात, जीएसटी में 2 कंपोनेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कंपोनेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंपोनेंट। तो पूरे का पूरा बैलेंस शीट और क्वार्टरली और मंथली प्रॉफिट स्टेटमेंट स्टेट गवर्नमेंट की निकाली जाए। हमारे नियरली 4 से 5 स्टेट्स ये मुफ्त में चीजें मुफ्त में साइकिल वाइकल चीजें लैपटॉप बांट रहे हैं, और उनका सारा वित्तीय हालत श्रीलंका के बराबर होने को आई है। तो अगर आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी स्टेट का कोई भी नागरिक जीएसटी के अंदर हो रहा है, तो इसका कारण यह है, देखिए सबसे पहले ये चीज स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी सेट करनी पड़ेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट को रिबेट देना है, स्टेट गवर्नमेंट अपने खाते से रीइंबर्समेंट करे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पूरा प्रॉफिटेबल होना है, and they have to show that they are profitable and are able to give back the returns to the holders। आपके पास 4 स्टेट है जो पैसा नहीं बना रही हैं और मुफ्त में खा रही हैं, और जो पैसा सरकार दे रही है उसके ऊपर उनका चल रहा है। वो अपनी परफॉर्मेंस और नेट पॉजिटिव रेवेन्यू पे नहीं है। अगर मैं बात करूं पूरे देश की बात करूं, खैरात पे चल रही है 5 से 6 सरकारें खैरात पे चल रही हैं।